हेलो बच्चों, टिप्स एंड ट्रिक्स पार्ट 3 थर्ड एपिसोड आपके सामने लेके आया हूँ। पहले एपिसोड में हमने दो छोटे छोटे कंसेप्ट डिस्कस किए। दूसरे में हमने वर्नियर कैलिपर पूरा खत्म किया 4-5 क्वेश्चंस के थ्रू। और आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो देखो, क्योंकि वर्नियर कैलिपर आपको हेल्प करेगा हमारे आज के टॉपिक में, जो कि क्या है, स्क्रू गेज। तो स्क्रू गेज को पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत वर्नियर कैलिपर का आइडिया होना चाहिए। दोनों ही रिलेटेबल है, दोनों ही इजी हैं। अगर एक आया तो दूसरा तो समझ आ ही जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने स्क्रू गेज स्टार्ट कर रहे हैं आज अपने। और कोशिश करेंगे आपका कम से कम समय लेते हुए आपको ज्यादा से ज्यादा आउटपुट नॉलेज देने की। तो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले आपके पास है स्क्रू गेज। दिखाई कैसा देता है? तो एक स्क्रू गेज ऐसा दिखाई देता है। ये देखिए, ये जो स्केल है ना, ये वाला स्केल पर्टिकुलर, इसको अपन सर्कुलर स्केल बोलते हैं। कौन सा स्केल? सर्कुलर स्केल बोलते हैं। और ये बेसिकली मेन स्केल कहलाता है। तो दो स्केल होते हैं अपने पास स्क्रू गेज के अंदर। एक होता है मेन स्केल, एक होता है सर्कुलर स्केल। स्लीव विद मेन स्केल, तो मेन स्केल के साथ स्लीव, और सर्कुलर स्केल के साथ ये आउटपुट। तो इसको पढ़ा कैसे जाता है, पढ़ते कैसे हैं, वो हमारा मेन है। तो मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताऊंगा पहले। क्या फॉर्मूले बताऊंगा? पहला फॉर्मूला बच्चों अपना होगा, देखो क्या, कि इसका लीस्ट काउंट कितना होता है। लीस्ट काउंट, इसके लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स। पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स, लीस्ट काउंट का फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला, पिच को और क्या लिखा जाता है? पिच को लिखा जाता है लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल। ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या कहते हैं कि मेन स्केल का लीस्ट काउंट इतना है, उसी को पिच बोलते हैं। कंफ्यूज मत हो जाना। लीस्ट काउंट ऑफ मेन स्केल को पिच बोलते हैं, अपॉन क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ डिवीजन। और इसको कितना लिखा जाता है? और इसको लिखा जाता है डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन। डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स। तो आपके पास तीन फॉर्मूले आते हैं किस चीज के? लिस्ट काउंट के। पहला, पिच अपॉन डिवीजन, नंबर ऑफ डिवीजन। दूसरा, एलसी ऑफ मेन स्केल। एलसी ऑफ मेन स्केल का मतलब पिच होता है। अगेन मैं कह रहा हूं, कंफ्यूज मत होना। डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स। ये तो आया फॉर्मूला किसका? लिस्ट काउंट का। जैसी जरूरत होगी वैसा फॉर्मूला हम लोग पिक कर लेंगे। अगर ये चाहिए तो ये यूज कर लेंगे, ये चाहिए तो ये कर लेंगे, और ये यूज करना हो तो ये कर लेंगे। इसके बाद सेकंड चीज इसमें आती है बच्चों, रीडिंग। रीडिंग का फॉर्मूला बिल्कुल वही है जो वर्नियर कैलिपर में होता था। याद करो वर्नियर कैलिपर में क्या होता था। रीडिंग का फॉर्मूला सेम याद करो। बिल्कुल नहीं याद तो वीडियो देखो, पूरी वीडियो आपके पास अवेलेबल है। मेन स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, वहां होता था वर्नियर स्केल रीडिंग। यहां पे क्या होगा? सीएसआर माइनस जीरो एरर, माइनस जीरो एरर। ठीक है, ये आ जाएगा। तो बेसिकली पिच बटा, अगर मैं हिंदी में बात करूं तो पिच बटा खानों की संख्या, या मुख्य पैमाने का अल्पतमांक बटा में खानों की संख्या, या एक चक्र में तय दूरी बटा खानों की संख्या, वो होता है अल्पतमांक। लिस्ट काउंट का मतलब क्या होता है बच्चों? अल्पतमांक होता है। ठीक है। रीडिंग का फॉर्मूला एमएसआर सीएसआर जीरो एरर माइनस, जैसा कि वर्नियर में था। तो देखते हैं क्वेश्चंस के थ्रू इसको कवर अप करते हैं। तो देखो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। अ स्क्रू गेज है जो लीस्ट काउंट ऑफ 0.01 mm। एक स्क्रू गेज का अल्पतमांक 0.01 mm है। देयर आर 50 डिवीजन, वृत्ताकार पैमाने में 50 भाग हैं। तो पिच का मान बताइए, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ पिच। तो देखो क्या है फॉर्मूला, एलसी का फॉर्मूला पिच अपॉन एन। क्या यूज करोगे? लिखोगे तुम लीस्ट काउंट अल्पतमांक बराबर पिच बटा खानों की संख्या, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिविजन्स। एलसी कितना है? 0.01। तो यहां लिख दो 0.01। पिच हमसे पूछी गई है। नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं बच्चों? नंबर ऑफ डिविजन्स है 50। तो पिच क्या आ जाएगा? पिच आ जाएगा 50 इंटू 0.01। एमएम में है, ऑप्शन भी एमएम में है, तो मैं चेंज नहीं करूंगा। इसको सोल्व कर लो बच्चों, पॉइंट हटा दो, 100 लगा दो। क्या मिलेगा? जीरो से जीरो कैंसिल, 5/10 यानी 0.5 mm। तो क्या आंसर आ गया? आंसर आ गया बी, ऑप्शन बी अपना फाइनल आंसर हो गया, 0.5 mm। सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, एलसी पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन। 2020 नीट का क्वेश्चन है ये, तो आप आसानी से देखिए कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लमेटिक बात नहीं है। डन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंसेप्ट समझना अगले क्वेश्चन से। आगे आपको बताया गया है इन द माइक्रोमीटर। अच्छा, स्क्रू गेज का एक नाम और होता है जिसको माइक्रोमीटर भी कहते हैं।
तो स्क्रू गेज बोल दें चाहे माइक्रोमीटर बोल दें, बात एक ही है। कहते हैं इसकी रीडिंग बताइए कितनी होगी, इस माइक्रोमीटर की रीडिंग कितनी होगी। अब सुनो, रीडिंग का फॉर्मूला बच्चों आर एम एस आर प्लस सी एस आर, ठीक है, माइनस जीरो एरर अगर है तो। अगर जीरो एरर नहीं है तो इग्नोर करो, यहां जीरो एरर की कोई बात नहीं करी गई है, तो बस मुझे रीडिंग पढ़ के बतानी है, तो जीरो एरर को मैं साइड कर देता हूं। एमएसआर, ये रहा मेन स्केल, पर्टिकुलरली कौन सा, ये होता है मेन स्केल, आपके डायग्राम में ये होता है मेन स्केल, ये वाला। और ये क्या होता है, ये होता है सर्कुलर स्केल। ये होता है मेन स्केल, ये सर्कुलर स्केल। तो मेन स्केल देखो कहां बंद हो गया, मेन स्केल बच्चों बंद हो गया टू पे। कहां बंद हो गया, टू पे। तो मेन स्केल की जगह क्या लिख दोगे, टू। सर्कुलर स्केल, अगर आप डायग्राम ध्यान से देखो, स्क्रीनशॉट लोगे इसका तो डायग्राम आपको ध्यान से दिख जाएगा, स्क्रीनशॉट लोगे तो 30 के जस्ट ऊपर देखो ये वाली लाइन, ये वाली लाइन 30 के ऊपर वाली, जस्ट ऊपर वाली लाइन यानी कि 31, 30 के जस्ट ऊपर वाली लाइन यानी कि 31 कोइंसाइड कर रही है। तो बेसिकली क्या मिल जाएगा आपको, देखो 2.00 mm में जा रहा है, और सीएसआर 31.31 कैसे है आप तुम बोलोगे, तो देखो 31 को हमने लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई किया, 100 डिविजन है ना और एमएम है, 100 डिविजन है और एमएम है, तो लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा, लिस्ट काउंट हो जाएगा 1/100 mm। लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा 1/100 mm यानी 0.01 mm, इतना लिस्ट काउंट। तो सीएसआर क्या होता है, मैं एक बार फॉर्मूला लिख देता हूं सीएसआर का। सीएसआर होता है रीडिंग, देखो रीडिंग कितनी है 31, रीडिंग है 31, ठीक है, रीडिंग है 31 इंटू एलसी, एलसी जैसे वर्नियर में होता था, तो एमएसआर की जगह 2.00, 31 इंटू 0.01, तो कितना आ जाएगा 2.31 mm, 2.31 मिलीमीटर, पहला ऑप्शन। फिर से देखो क्या किया मैंने, रीडिंग का फॉर्मूला एमएसआर प्लस सीएसआर माइनस जीरो एरर। इस सवाल में, इस क्वेश्चन में कोई जीरो एरर मेंशन नहीं है, तो मैंने जीरो एरर को साइड कर दिया। एमएसआर मेन स्केल रीडिंग यहाँ पे बंद हो रहा है, लास्ट बंद यहाँ पे हो रहा है, तो 2 mm लिखा हुआ है, तो इसलिए ऑब्वियसली ये किस में होगा, एमएम में होगा, क्योंकि एमएम लिखा हुआ है। सीएसआर डिवीजन इंटू एलसी, कौन से डिवीजन पे टच कर रहा है, डायग्राम अगर आप ध्यान से देखोगे आपको पता लगेगा 30 से जस्ट ऊपर वाले यानी 31 वाले पे टच कर रहा है, तो 31 इंटू एलसी। अब एलसी कैसे निकालोगे, इन्होंने बोला कि 100 डिविजन है, 1 mm अपॉन 100, तो लिस्ट कितना हुआ 1/100, 1 mm अपॉन 100 लिस्ट कितना हुआ 1/100 यानी 0.01, तो एलसी से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया बच्चों 2.31 mm, ठीक है। तो समझ आया, अगर रिपीट करना है तो वीडियो पॉज करो, आराम से देख लो, बैक करके देख लो, अच्छी तरह से कंसेप्ट समझने की कोशिश करो। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए कहते पिच ऑफ स्क्रू गेज इज 1 mm, एक स्क्रू गेज की बच्चों पिच दे रखी है अपने को कितनी 1 mm, और उस पे 100 डिविजन है सर्कुलर स्केल में। चलो पहले क्या करेंगे, एलसी निकालेंगे, एलसी पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, आराम से समझना क्वेश्चन, पिच निकाल, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, पिच कितनी है 1 mm और डिविजन कितने हैं 100, कितना 0.01 mm, mm क्यों, क्योंकि मिलीमीटर में बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं, when nothing is put in between the जोड़, जब जबड़ों के बीच कुछ नहीं रखा जाता तो वृत्ताकार पैमाने का शून्य 8 डिवीजन बिलो होता है, 8 डिवीजन बिलो होता है, इसका मतलब ये जीरो एरर को रेफर कर रहा है। कितना बिलो होगा, कितना अबव होगा, किसको रेफर करेगा, जीरो एरर को। अब जीरो एरर कैसे निकालोगे, जीरो एरर निकालोगे बच्चों, डिवीजन कौन सा डिवीजन है 8, इंटू क्या करना है एलसी कर देना, 8 इंटू एलसी, एलसी देखो ये रहा 0.01, 8 इंटू 0.01 कितना आ जाएगा 0.08 mm, ये बच्चों क्या आ गया जीरो एरर आ गया। क्या किया मैंने, देखा कौन सा डिवीजन है उसके साथ मल्टीप्लाई किया, किसका लिस्ट काउंट का अल्पतमांक का गुणा किया, 8 इंटू 0.01 कितना मिल गया 0.08 mm, ये क्या आ गया जीरो एरर आ गया। एलसी आ चुका है, जीरो एरर आ चुका है। चलिए अब आपके पास मेन स्केल रीडिंग ढूंढ के लाते हैं। देखो ये लिखा हुआ फर्स्ट लीनियर स्केल डिवीजन इज क्लियरली विजिबल, ये लाइन देख रहे हो क्या, कि पहला रैखिक पैमाने का विभाजन स्पष्ट, ये जो है ना पहला रैखिक पैमाना फर्स्ट लीनियर डिवीजन, ये आपका सीधा सीधा एमएसआर है, तो एमएसआर की वैल्यू कितनी है 1 mm, कितनी है 1 mm, डन। आगे बढ़े, एमएसआर के बाद सीएसआर कौन से पे टच कर रहा है 72 पे टच कर रहा है, तो मैंने बताया था 72 इंटू क्या करना पड़ेगा एलसी, देखो
क्या करना पड़ता है, देखो यहाँ भी हमने 31 इंटू एलसी किया था, यहाँ क्या करना पड़ेगा 72 इंटू एलसी करना पड़ेगा, यानी 72 इंटू 0.01 कितना आ गया बच्चों 0.72 mm आ जाएगा। लो एमएसआर आ गया, सीएसआर आ गया, ठीक है। फॉर्मूला लगा दे, रीडिंग का फॉर्मूला क्या होता है, रीडिंग का फॉर्मूला एमएसआर प्लस सीएसआर माइनस जीरो एरर, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। एमएसआर सीएसआर माइनस जीरो एरर। तो एमएसआर की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को 1 mm, तो एमएसआर की जगह क्या लिख दूं बच्चों 1 mm प्लस सीएसआर की जगह 0.72 माइनस जीरो एरर। अब मेरी बात सुनो, यहाँ पे प्लस माइनस अगर यहाँ उल्टा होता है, अगर यहाँ बिलो लिखा है रेफरेंस के बिलो तो आपका जीरो एरर पॉजिटिव माना जाएगा, अगर बिलो लिखा है तो जीरो एरर पॉजिटिव माना जाएगा, और अगर मान लो अबव लिखा है अबव अबव तो जीरो एरर नेगेटिव माना जाएगा। बिलो लिखा है तो जीरो एरर पॉजिटिव माना जाएगा, तो मतलब जीरो एरर की वैल्यू जो हम लिख रहे हैं प्लस 0.08, सोल्व करो 1.72 माइनस 0.08 कितना आ गया 1.64 mm। ये क्या आ गई बच्चों, रीडिंग आ गई इसकी, क्या आ गई रीडिंग आ गई 1.64 mm। ऑप्शन चेक करें, देखो दिख रहा है 1.64 mm पर ये आंसर नहीं है, क्यों नहीं है, इन्होंने रेडियस पूछी है, ये गड़बड़ हो जाती है। क्या पूछी है रेडियस, और स्क्रू गेज क्या मेजर करता है डायामीटर मेजर करता है, तो रेडियस कितनी आएगी d/2 यानी कि 1.64 अपॉन 2 0.82 mm रेडियस आएगी ये, तो हमारा आंसर कितना आएगा ये आ जाएगा 0.82 mm आ जाएगा। तो सब सही किया, लास्ट में गड़बड़ करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। डायमीटर मेजर किया जाता है, इन्होंने रेडियस पूछी है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। पैटर्न अगले क्वेश्चन में फिर से समझाऊंगा आपको, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन एक और कंसीडर किया है मैंने, देखो क्या है। 2 full turns of circular scale of screw gauge cover a distance of 1 mm। एक स्क्रू गेज के स्केल के दो पूरे चक्र 1 मिलीमीटर की दूरी तय करते हैं, तो पिच, पिच कैसे निकालोगे, पिच नंबर ऑफ रोटेशन, बोल रहे हैं कि स्क्रू गेज के स्केल पर दो चक्र 1 mm में चलते हैं, तो पिच हो गई 1/2, पिच क्या हो गई 1/2, ठीक है, क्योंकि पिच होती है 1 रोटेशन की डिस्टेंस, कितने की 1 रोटेशन की, तो 2 रोटेशन की डिस्टेंस अगर 1 mm है तो एक रोटेशन की डिस्टेंस कितनी होगी 1/2 mm होगी, उसी को क्या बोलते हैं पिच बोलते हैं। तो पिच की वैल्यू आ गई 0.5 mm, कितनी आ गई 0.5 mm पिच आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, सर्कुलर स्केल डिवीजन है 50, यानी कि n की वैल्यू कितनी हो गई 50 हो गई। तो सबसे पहला काम क्या करोगे, यस क्या निकालोगे पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, 0.5 अपॉन 50 कितना मिलेगा, पॉइंट हटा दो ये लगा दो 0.01 mm आ जाएगा। mm क्यों, क्योंकि सब mm में है इसलिए यहां भी mm आ जाएगा, ठीक है। तो 0.01 क्या आ जाएगा mm आ जाएगा, लिस्ट आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, इट इज फाउंड दैट स्क्रू गेज हैज जीरो एरर, लो एरर खुद ही दे दी, कुछ ही नहीं करना, जीरो एरर खुद ही दे दी, तो जीरो एरर कितनी है माइनस 0.03 mm। चलिए ये तो अच्छा हो गया, हमारी मेहनत कम हो गई, जीरो एरर खुद ही दे दी। एलसी आ गया, जीरो एरर आ गया। While measuring the diameter, a student notes the main scale reading is 3 mm। लो MSR भी दे दिया, MSR भी दे दिया क्वेश्चन के अंदर, MSR कितना दे दिया 3 mm दे दिया। चलो जी MSR भी दे दिया, अब क्या चाहिए, अब अपने को बस CSR चाहिए। कौन से पे कर रहा है 35वें पे 35 पे, तुम देख रहे हो ना मेरा ध्यान पूरे क्वेश्चन में से सिर्फ 3-4 डाटा के ऊपर ही जा रहा है, ऐसे ही तुम्हारा ध्यान भी 3-4 डाटा के ऊपर ही जाना चाहिए। एलसी ढूंढ लो, आप अपना एमएसआर देख लो, आप अपना जीरो एरर देख लो, आप अपना सीएसआर देख लो, बस खत्म। तो सीएसआर के लिए क्या करोगे भाई, 35वें डिवीजन पे है तो सीएसआर के लिए क्या करेंगे, सीएसआर 35वां डिवीजन है 35 इंटू कितना निकाला था 0.01, देखो कितना निकाला है 0.01, ये तो किया हुआ हमने, करना आना चाहिए 0.35 mm आ जाएगा। अब क्या करूं, क्या करूं अब बताओ, हाँ गुड, क्या करेंगे फॉर्मूला लगाएंगे, रीडिंग क्या एमएसआर प्लस सीएसआर माइनस जीरो एरर, खत्म। एमएसआर देख लो भाई, मेन स्केल रीडिंग देख लो, मुख्य पैमाने की रीडिंग देख लो 3 mm है, कितनी है 3 mm, तो यहाँ क्या लिखूंगा 3। सीएसआर देख लो ये रहा, कितना निकाला 0.35, कितना 0.35, जीरो एरर दे रखा है माइनस इतना, क्या लिख दूं माइनस 0.03। सोल्व करें कैसे, ऐड कर दो
3.35 प्लस 0.03 कितना आ जाएगा? 3.38 mm आ जाएगा। क्या हमसे डायमीटर, पिछले क्वेश्चन जैसी गलती नहीं करेंगे, चेक करेंगे डायमीटर है कि रेडियस है, रीडिंग है कि क्या पूछा है। देखो कहते हैं कि डायमीटर बताओ, हाँ तो हमें आधा करने की जरूरत नहीं है। 3.38 हमारा फाइनल आंसर है, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया? 3.38 mm आ गया। आधा करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कब करना है आधा? जब रेडियस पूछी गई हो तब आधा करना है। क्लियर बात, समझे? तो क्या मैंने कंसेप्ट यूज किया, देखो सिर्फ एक सिंपल फॉर्मूला का उपयोग किया, दो सिंपल फॉर्मूले। पहला अल्पतमांक, पिच अपॉन नंबर ऑफ डिवीजन, पिच बटा खानों की संख्या, एलसी अपॉन एन, या डिस्टेंस कवर्ड इन वन रोटेशन अपॉन एन। और रीडिंग का फॉर्मूला ये रहा। जीरो एरर में ध्यान रखना, अगर बिलो मेंशन है क्वेश्चन में तो पॉजिटिव होती है, और अगर अबव मेंशन है क्वेश्चन में तो क्या होती है बच्चों? एरर नेगेटिव होती है, ठीक है। तो ये तीन, एक दो तीन और ये चार सवाल हमारे हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। जितना मैंने पढ़ाया उसको ध्यान में रखते हुए आपने ये होमवर्क क्वेश्चन ट्राई करना है। पिच, नंबर ऑफ डिवीजन, सर्कुलर स्केल, पिच वगैरह सब दिया गया है। जीरो ऑफ सर्कुलर स्केल lies 3 divisions below the mean line. Reading of main scale, circular scale for a thin sheet are this सब दिया हुआ है। तो पूछ रहे रीडिंग बताइए कितनी आएगी। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो इस क्वेश्चन का, और मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप भेजो, ठीक है। जल्दी से मेरे को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजो। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। जितना आपने सीखा इस पर्टिकुलर लेक्चर से, उसके आधार पर, उसके बेस पे आप इस क्वेश्चन को ट्राई करना, आराम से हो जाएगा। एक और होमवर्क क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, दो क्वेश्चंस है। ऐसा ही एक सवाल और, 100 डिवीजन, सर्कुलर स्केल, जॉस, बिल्कुल उसी तरह का एक और क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन 2024 का जेई का सवाल है। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, और इसको भी सॉल्व करके मुझे आंसर भेजो। क्या आपको आउटपुट मिल रहा है इसका, बताइए, जल्दी से बताइए। स्क्रीनशॉट लो इसका और बताओ मुझे। और दोनों ही क्वेश्चन तभी हो पाएंगे जब आप पूरी वीडियो ध्यान से देखोगे, उसके बाद आपके क्वेश्चन हो जाएंगे। तो बस इतना ही था। स्क्रू गेज मैंने आपको 4 क्वेश्चंस के थ्रू एक्सप्लेन कर दिया। पहले मैंने वर्नियर कैलिपर किया था, मुश्किल से आपका समय 15 से 20 मिनट, 10 से 15 मिनट हम ले रहे हैं। उसके अंदर आपको एक कंसेप्ट, एक टॉपिक तैयार करवा रहे हैं, जो कि आगे इंपॉर्टेंट होगा। तो हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, एपिसोड 4 में। उसमें मैं आपके लिए लेके आऊंगा सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन आपको समझाऊंगा 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर, और उसमें पॉसिबल सवाल आपको देके जाऊंगा, करवाऊंगा। तो आप लोग चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए, जम के पढ़ते रहिए, और अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।